हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स होता क्या है उसमें सबसे पहले आप देखेंगे, देखो होल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होता है? अब होल नंबर्स होता है जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आगे जहाँ तक इंफिनिटी तक, ठीक है। अब जैसे मान लो कि बीच में आ गया 2.5, तो 2.5 आ गया, या 5/2 बोल दो उसको 2.5 को, तो उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, उसको होल नंबर नहीं बोलेंगे। जो पूरा पूरा कंप्लीट नंबर है उसी को क्या बोलेंगे? हम होल नंबर बोलेंगे। अब ये जैसे हमारे को 7/2, अब ये जैसे हमारे को 7/2, तो उसको होल नंबर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, कंप्लीट नंबर ये थोड़ी है, इसको होल नंबर नहीं बोलेंगे। यानी कि पॉइंट्स वगैरह में नहीं आना चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात। तो उसको बोल देंगे हम होल नंबर्स। और बाकी जो पॉइंट्स वगैरह में आएगा, उसको डिवाइड करो, पॉइंट्स वगैरह में आएगा तो उसको होल नंबर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, होल नंबर नहीं बोलेंगे। अब देखो उसके अलावा देखो, जैसे मान लो कि हमारी दो तरीके की इनकी जो इनकी राशि होती है, जैसे एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। अब वेरिएबल कैसे? जैसे मान लो कि इक्वेशन हमारे को दे रखा है 2x² + 4, ठीक है। अब देखो इस पूरे के पूरे 4 की वैल्यू तो हमें पता है कितना है, ये 4, ये कितना है हमारे को पता है 2 है, लेकिन ये x कितना है ये हमारे को पता है कि x 1 है, 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, 4 के इक्वल है, नहीं पता। तो इस x को तो बोला जाएगा वेरिएबल, और जो बाकी ये आ रहा है जिनकी वैल्यू हमें पता है उनको क्या बोलते हैं? हमें कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स, अब देखो, अब ध्यान रखना पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि जो x, y, t जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता वो चीज़, उनकी जो पावर है, पावर यानी घात, जो पावर है हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी ने दे दिया 2y⁵ + 5, ऐसा कुछ दे दिया, तो इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है? तो देखो यहाँ पर देखो, इसमें तो देखिए इसकी x की पावर देखो कितनी है, 2, होल नंबर है ना, कंप्लीट नंबर को बट्टे वगैरह में नहीं है, पॉइंट्स वगैरह में नहीं, तो ये तो होल नंबर है। लेकिन ये वाला देखो यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है, ये देखो वेरिएबल, वेरिएबल में देखो 3/2, तो 3/2 यानी 3 में 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.5, यानी पॉइंट वाला आ गया नहीं आ गया, तो पॉइंट वाला आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। जो है पॉलिनोमियल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, उसको पॉलिनोमियल हमें नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर पहली चीज़ तो देखो गई हमारी पॉलिनोमियल है या नहीं। दूसरा हमारा क्या होगा कि ये कितनी, इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। तो डिग्री ध्यान रखना, जो वेरिएबल है उसमें जो मैक्सिमम पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। जैसे यहाँ पे वेरिएबल कौन है? कुछ नहीं, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x², ठीक है। तो इस x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2। अब जैसे मान लो इक्वेशन दे रखी है 3t³ + 4t² + 5t + 1, ये दे रखी, कोई इक्वेशन दे रखी है। तो देखो कांस्टेंट है, t में वेरिएबल है, ये t² है वेरिएबल, ये t³ है वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल चल रहे हैं, लेकिन कौन से वेरिएबल की पावर हमारे को देखनी है? जो सबसे बड़ी जिसकी पावर, जिसकी सबसे बड़ी पावर है। तो पावर देखो यहाँ पे, देखो t की पावर कितनी है? 1, t की पावर कितनी है? 2, t की पावर कितनी है? 3। तो जो यानी सबसे मैक्सिमम पावर है उसी को क्या बोल देंगे? हमें डिग्री बोल देंगे। और इसके अलावा देखो एक और चीज़ आती है, जैसे इसमें बोलेगा जैसे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसे? जैसे मैं इसमें पूछूँ इस इक्वेशन में t का कोफिशिएंट बताओ, तो t का कोफिशिएंट देखो, ये तो t³ है, ये t² है, t कौन सा ये था, तो t का कोफिशिएंट मतलब जो t के साथ में आता है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया इसका? 5। इस अब जैसे मैं पूछूँ t² का कोफिशिएंट बताओ, तो t² का कोफिशिएंट है कि जो t² के साथ है, तो t² के साथ कौन आ रहा है? 4। आगे t³ का कोफिशिएंट बताओ, तो t³ के साथ में कौन आ रहा है? 3, तो t³ का कोफिशिएंट कौन हो गया? 3। अब मैं बोलूँ इसमें कांस्टेंट बताओ, तो कांस्टेंट कौन बच गया? ये तो वेरिएबल आ रहा है, ये भी वेरिएबल आ रहा है, इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, तो कांस्टेंट कौन बच गया? 1। तो कांस्टेंट बचेगा तो क्या बोल देंगे हमें? 1, ठीक है। अब आगे देखो इसी क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे को दे रखा है, इसके पार्ट करके 5 पार्ट्स हमारे को दे रखे हैं। और हमसे ये पूछा इसमें कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहली शर्त क्या है कि जो इसमें वेरिएबल होती है राशि, उसमें क्या होनी चाहिए? पावर, उसमें होल नंबर पावर होनी चाहिए, यानी कोई पॉइंट वाली पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला देखते हैं,
वेरिएबल राशि कौन दिख रही है यहाँ पे, देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल राशि x है, x स्क्वायर। एक और चीज ध्यान रखना, वेरिएबल हमेशा एक ही चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि x भी चल रहा है y भी चल रहा है, अलग अलग कभी नहीं चलना चाहिए। तो पहले देखो x में इक्वेशन चल रही है सारी, कोई समस्या नहीं। अब दूसरा जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है x स्क्वायर और x, ठीक है, उसमें पावर कैसे होनी चाहिए, उस पर पावर होल नंबर में होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे होल नंबर का मतलब पॉइंटों में पावर नहीं होनी चाहिए, घात जिसको बोलते हैं पावर को। देखो पावर कितनी है 2, पॉइंटों में क्या नहीं है, पावर कितनी है देखो 1, पॉइंटों में नहीं है, तो पॉइंट्स में नहीं है तो इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो पॉलिनोमियल बिल्कुल है। तो पहला तो क्या है पॉलिनोमियल। सेकंड देखते देखो, ये तो कांस्टेंट है √2 कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है। हमको पावर किसकी देखनी है, ओनली वेरिएबल की देखनी है। अब देखो वेरिएबल कौन है यहाँ पे y, जिसकी वैल्यू पता नहीं होती उसको ही बोलते हैं वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे y, अब y की पावर कितनी है, पॉइंटों वगैरह में चल रही है, पॉइंटों वगैरह में नहीं चल रही, यहाँ पे 2 चल रहा है। तो 2 चल रहा है तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कोई समस्या इसमें नहीं है, पॉलिनोमियल बिल्कुल है। आगे देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। √2 कांस्टेंट है, कोई समस्या नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकती है पावर। आगे वेरिएबल कितना है t की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, ये 1 चल रही, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे देखते हैं 3 t की पावर रूट में t है तो रूट को बोलते हैं हाफ पावर। जैसे मान लो लिखा हुआ है √t लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, t की पावर कितनी है हाफ, इस रूट का मतलब क्या होता है हाफ पावर। तो हाफ का मतलब क्या होता है 0.5 होता है कि नहीं होता, हाफ का मतलब ये होता है 1 को देखो डिवाइड करो 2 से 0.5 तो आएगा। तो यहाँ पे देखो पॉइंटों में पावर आ गई नहीं आ गई, तो पॉइंटों में पावर आ गई तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या गई पॉइंट्स में पावर आ गई, यानी ये होल नंबर में पावर नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बस हमारे को इतना सा बता रहा है, जैसे यार कंसेप्ट ध्यान रखना, बाकी बस ये बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल है ये नहीं, ये है, ये भी यस, ये नो। आगे वाला देखो, आगे वाला देखो y की पावर कितनी है 1, ठीक है, प्लस 2। अब केवल y का हमने दे रखा है नीचे, तो नीचे लिख दो y, इसमें पावर कुछ भी नहीं है 1। यहाँ पे देखते देखो आगे y की पावर 1 प्लस 2, इसको y को भी ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो जब भी इनकी नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे लेके जाते हैं, तो जो पावर होती है उनका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है कि अगर वो प्लस किए तो माइनस का हो जाएगा, माइनस किए तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये पावर कितनी है 1, तो ऊपर आते ही क्या हो जाएगा माइनस हो, इनकी साइन चेंज होगी। अब होल नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है 0 1 2, इसमें माइनस की जो नंबर्स थे आए थे क्या, माइनस के नंबर नहीं थे। अब माइनस के नंबर उसमें नहीं थे, लेकिन यहाँ पे तो देखो इसकी पावर तो कोई दिक्कत समस्या है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस में पावर आ गई, जब माइनस में नंबर तो होल नंबर होते ही नहीं है, होल नंबर में आते ही नहीं, तो इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे वेरिएबल पे जो पावर होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, होल नंबर में से ही आनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट में देखो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, t वेरिएबल है। अभी मैंने बताया क्या बताया कि वेरिएबल एक ही चीज होनी चाहिए, या तो पूरी इक्वेशन x में चले, या पूरी इक्वेशन y में चले, या पूरी इक्वेशन t में चले। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू भी अपने को नहीं पता, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे कि इसको पॉलिनोमियल डायरेक्ट ही मना कर देंगे, इसकी तो कोई पावर भी हमारे को नहीं देगी, ठीक है, डायरेक्ट इसको मना कर देंगे क्योंकि ये तो अलग अलग वेरिएबल से बना हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन हमारा था पॉलिनोमियल है या नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको बताने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर के कोफिशिएंट हमारे को बताने हैं। तो कोफिशिएंट का मतलब मैंने बताया था कि जो x स्क्वायर के साथ में आएगा, x स्क्वायर का पूछा इसलिए x स्क्वायर का लिख रहे हैं, मान लो हो सकता था x का पूछ लेता, ठीक है, या x क्यूब का पूछ लेता, जिसका भी पूछेगा उसी का बताना, उसके साथ जो आ रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट। तो हमारे को देखना है किसका है x स्क्वायर, यानी कि जो x स्क्वायर के साथ में आएगा उसको बताना है हमारे को। तो पहले क्वेश्चन में देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बाकी इनसे किसी से मतलब नहीं है, हमारे को ओनली देखना है किसका है x स्क्वायर का बताना है। तो x स्क्वायर के साथ में देखो क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है क्या हो जाता है, जैसे 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है क्या हो जाता है, वही चीज़ बन जाती है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या मतलब होगा इसका, भाई 1 होगा साथ में, ठीक है। तो x स्क्वायर के साथ में कौन होगा 1, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट कौन आ गया x स्क्वायर का 1, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं x क्यूब है, x स्क्वायर 2 है, लेकिन देखना है किसका है, तो x स्क्वायर का देखते हैं। तो
तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ में देखो कोई नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, यानी कोई डिजिट नहीं होती तो क्या बोलते हैं हम 1 बोलते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है 1, लेकिन इस बार देखो साइन देखो क्या है, प्लस का 1 है या माइनस का 1 है, माइनस का 1। यहाँ पे कोफिशिएंट कौन होगा माइनस का 1। यहाँ पे आप लिख सकते थे प्लस का 1, क्योंकि प्लस का है ना 1, ठीक है, लेकिन प्लस का अगर कोई साइन नहीं होता तो उसको प्लस का ही माना जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन माइनस का देखो हमारे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस का 1, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ में आया है कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ में π/2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो गया π/2। इसके आगे फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर ही नहीं है, समझ में आया क्या? यहाँ पे तो क्या था एक्स स्क्वायर था, तो हमने मान लिया कि इसके साथ मल्टीप्लाई 1 हो रहा होगा तभी भाई एक्स 1 × एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर रहा हो, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही गायब है। इसके लिए अब हमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर ही गायब है, तो एक्स स्क्वायर ही गायब है तो भाई क्या बोलेंगे, भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या बोलेंगे 0। तो इनमें ध्यान रखना, डिफरेंस ध्यान रखना, जब एक्स स्क्वायर है उसके साथ में कुछ नहीं है यानी कि उसके साथ में यानी बन रहा हो, लेकिन मान लो कि एक्स स्क्वायर खुद ही मौजूद नहीं है, जो ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में कोई मौजूद नहीं है, तो उसके लिए क्या बोल देंगे हमें 0, कि उसका कोफिशिएंट कितना 0, भाई वो है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड थोड़ा बाद में करते हैं, पहले डिग्री के बारे में एक बार समझ लें, ठीक है। तो हमारे को फोर्थ क्वेश्चन में पूछा मैं डिग्री, इनकी डिग्री बताओ। तो डिग्री पहले भी हमने चर्चा की शुरू में जो वेरिएबल राशि है उस पर जो मैक्सिमम पावर आएगी उसको बोलेंगे डिग्री। तो देखो x में इक्वेशन चल रही है सर, x पे पावर कितनी है 1, x पे पावर कितनी है 2, x पे पावर कितनी है 3, तो जो वेरिएबल राशि पे जो वेरिएबल है डिजिट उस पर जो मैक्सिमम पावर आएगी उसी को क्या बोला जाएगा, डिग्री बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिग्री x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो ठीक है। अब जो साथ में आता है उसको तो बोला जाता है कोफिशिएंट। अभी जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमारे पूछा होता भाई कि x क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो x क्यूब के साथ में कौन आ रहा है 5, तो वो तो चीज होती है कोफिशिएंट, 5 तो कौन होगा कोफिशिएंट। जैसे मैं बोलूँ x का कोफिशिएंट बताओ, तो x के साथ में कौन आ रहा है 7, तो x का कोफिशिएंट कौन हो गया 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कोफिशिएंट की नहीं हो रही, किसकी हो रही है, डिग्री। तो डिग्री समझ में है, जो मैक्सिमम पावर है, जैसे x की पावर कितनी है 1, x की पावर है 2, x की पावर है 3, जो मैक्सिमम पावर है उसी को क्या बोला जाएगा, डिग्री। तो डिग्री कितनी है इसकी 3, क्योंकि x की पावर मैक्सिमम 3 तो थी। आगे देखते हैं y में इक्वेशन है, और y में इक्वेशन यहाँ पे y को बताई थी, यहाँ पे y की पावर कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर इसकी देखनी है वेरिएबल की, तो वेरिएबल की पावर कितनी है 2, मैक्सिमम तो कितना हो गया इसकी, ये कौन सी डिग्री का है 2 डिग्री का। आगे देखते हैं √7 कांस्टेंट है, 5t। अब t पे देखो पावर यानी t में इक्वेशन चल रही है, तो t पे पावर कितनी है 1, इसके अलावा और कोई है t पे मैक्सिमम पावर वाला कि भाई t पे 2 पावर हो 3 पावर कुछ नहीं है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, इसकी डिग्री हो गई 1। लास्ट में 3, कोई इक्वेशन इसके साथ में कोई वेरिएबल राशि है ही नहीं, यानी कांस्टेंट है, वेरिएबल राशि है ही नहीं, तो वेरिएबल राशि है ही नहीं, तो अभी मैंने बताया था अब वेरिएबल राशि नहीं हो तो उस केस में क्या बोला जाता है 0। तो यहाँ पे वेरिएबल राशि है ही नहीं, तो वेरिएबल राशि नहीं है तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे कितनी पावर चल रही है उसकी 0 बाई है ही नहीं, 0 का मतलब है, ठीक है। ये हमारे